अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद हफीज़ गिलानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलजन्नत हिकमत मीडिया। उम्मीद है कि आप बखैर आफियत होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश व खुरम होंगे। अल्लाह आपको हर किस्म की आफात से बचाए और अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम बात करेंगे उन पेशेंट्स के बारे में जो कि सलसलुल बौल, जिस बीमारी को कहते हैं सलसलुल बौल, यानी पेशाब का जारी रहना। ठीक है, पेशाब के कतरे उनको गिरते रहते हैं, पेशाब बहुत ज़्यादा मतलब उनकी ग्रिप और कंट्रोल नहीं रहता पेशाब पे। ठीक है जी, ऐसे मरीज़ आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट्स, खुसूसन जो 60 प्लस हो जाते हैं, वो यूरिन की थैली सी जो है बैग लेके अपना साथ साथ घूमते हैं। हर जगह पे पेशाब उनका जारी होता है, वो रुकता नहीं है। अल्लाह ताला ऐसे मरीज़ों को सेहत कामिला अजला अता फरमाए। तो अगर आपका कोई ऐसा पेशेंट हो या आपको पेशाब के कंट्रोल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, सलसलुल बौल का मसला बन रहा हो, पेशाब जारी रहता हो, तो उसके लिए हमारी ये वीडियो लाजमी देखें या अपने ऐसे अजीज़ों अक़रबा और दोस्तों तक हमारी ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि सबका भला हो सके। इसके लिए आपने करना क्या है, इंतहाई नायाब और कीमती चीज़ है जो आपकी झोलियों में आपकी नज़र कर रहा हूँ, इसको कदर कीजिएगा। सबसे पहले आपने लेना है, इसमें आपने पिस्ता, ठीक है जी, मगज़ पिस्ता जो हम आम खाते हैं वो पिस्ता ले लें। वो आपने लेना है 25 ग्राम पिस्ता ले लें। उसके बाद आपने लेना है खुलंजा आपने पंसारी के पास जाएंगे, उससे तलब करेंगे, वो आपको दे देगा। खुलंजा आपने लें, वो भी 25 ग्राम आप ले लें। तीसरे नंबर पे आपने हरमल के बीज लेने हैं। हरमल आप जाके पंसारी को बताएंगे, ब्लैक कलर के छोटे छोटे सीड्स होंगे, वो आपको देगा हरमल के बीज। उसको घर में लाना है, हल्का सा तवे पे हल्की सी आंच पे गर्म करके तवा उस पर उसको भून लेना है। हरमल बिरयां हो जाएंगे, इसको कहते हैं बिरयां करना। तो ये भून लेंगे और उसको भी सफूफ बना लें। ये तीनों चीज़ों का आपने पाउडर बना लेना है। चौथे नंबर पे आपने लेने हैं तिल। हमारे यहाँ आम मिल जाते हैं तिल, कोई मसला नहीं है, काले और सफ़ेद 2 कलर के तिल होते हैं। आप तिल ले लें, कोई से भी 25 ग्राम ये ले लें। अब इन सब का अलग अलग सफूफ बनाएं। सफूफ बनाने के बाद 2 तरीके हैं, या तो इस सफूफ के अंदर आप तकरीबन 25-30 ग्राम गुड़ ले लें या देसी शक्कर ले लें, वो इसके अंदर मिक्स कर लें। ठीक है, अगर मिक्स करके इसको जार के अंदर महफूज करके रख लें और सुबह शाम इसका आपने जो छोटा टीस्पून जिसको हम बोलते हैं चाय वाला चम्मच, वो आधा चम्मच सुबह ले लें पानी के साथ, आधा चम्मच शाम को ले लें पानी के साथ। एक तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपने गुड़ वगैरह इसमें शामिल नहीं करना। बाकी जो 4 चीज़ें हैं, ठीक है, तिल है, खुलंजा है, हरमल है और पिस्ता है, ये 4 चीज़ों को आपने थोड़ा सा शहद आप ले लें, 1 पाव शहद ले लें या उससे भी कम ले लें, जितना ज़रूरत है उसके अंदर ये मिक्स करें ताकि एक माजून सी बन जाए। उस माजून को आधा चम्मच सुबह ले लें, आधी चम्मच रात को ले लें, हाफ़ टी स्पून, वो भी बहुत अच्छी है इस्तेमाल के लिए। तीसरे नंबर पे आप इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप इसमें से तिलों को निकाल दें और देसी शक्कर है या गुड़ है वो निकाल दें। बाकी 3 चीज़ें खुलंजा है, पिस्ता है और हरमल है, ठीक है, उसके बुने हुए बीज। तो ये 3 चीज़ों का सफूफ कर ले आप, दरमियाने साइज़ के कैप्सूल भर लें। 1 कैप्सूल सुबह पानी के साथ लें, 1 दोपहर लें, 1 रात लें। ये 3 चीज़ें आप अपने इस्तेमाल में रखें। ठीक है, इनके मैंने 3 तरीके आपको बताए हैं। किसी तरीके से भी कोई भी बड़ा है, बुजुर्ग है, जिसका जैसे दिल करता है इस्तेमाल कर सकता है। इंशाल्लाह ये चंद दिन के इस्तेमाल से आप महसूस करेंगे कि आपका मसाना थोड़ा सा मजबूत हो गया है, पेशाब पे थोड़ी सी ग्रिप आपकी मजबूत होगी और बार बार कतरे गिरना और बार बार पेशाब जो तंग करता है, इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आ जाएगी। एक काम साथ कीजिएगा, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम जब ये मेडिसिन खाएं, उससे थोड़ी देर बाद लौंग, दारचीनी का और कलवंजी का कावा ज़रूर पी लीजिएगा। ठीक है जी, लौंग, दारचीनी और कलवंजी, इन 3 चीज़ों का कावा पी लें। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप इस बीमारी से बहुत जल्द निजात हासिल करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस में आप हमारे साथ रहें। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। आपका मेज़बान सैयद हफीज़ गिलानी। अस्सलामु अलैकुम।